हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल्स वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है, एसबीआई क्लर्क प्री 2020 का जो एडमिट कार्ड है वह जारी हो चुका है। आने वाले 10 दिनों के अंदर, यानी कि रिमाइनिंग्स आपके पास 10 डेज है, फिर आपके पास आपका एग्जाम्स होगा। ओके, 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई, 13 जुलाई, यानी कि 10 से लगाकर 13 जुलाई तक आपकी इन बिटवीन आपका एग्जाम्स है। आपकी कौन सी डेट है, कौन सा शिफ्ट है, कमेंट बॉक्स में पहले मेंशन कर दीजिएगा। ओके, देखिए, तो इसमें एक स्ट्रैटेजी क्या रह सकती है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे हैं, सर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताइए ताकि इन 10 डीजों जो 10 दिन बचे हुए हैं, राइट, इनमें हम कुछ ना कुछ अच्छा कर सके ताकि हमारा सिलेक्शंस हो सके। देखिए, एक बात याद रखिएगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो रिसेंट में जो एडमिट कार्ड आने के बाद पूरी तरीके से भयभीत हो चुके हैं, डर चुके हैं, राइट। क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर तरह तरह की अफवाह फैलती थी कि नवंबर में एग्ज़ाम्स होगा, अभी रिसेंट में एग्ज़ाम्स नहीं होगा। कुछ दिन पहले मैंने भी वीडियो डाला था कि एग्ज़ाम्स डेफिनेटली करवाया जाएगा, राइट। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कमेंट किया था, उस पर कोई मैटर नहीं करता, बट इम्पॉर्टेंट थी आप अपनी तरफ से बिल्कुल तैयार रहने चाहिए। देखिए, अगर आप पिछले 1 साल से मेहनत करते आ रहे हैं, इन 10 दिन जो आपके पास रिमेनिंग है अब के, अगर आप में इनमें से कुछ भी नहीं किया, राइट, लेजीपन्स, आलसीपन हो गया आपके, राइट, पढ़ने में मन नहीं लगना, राइट, तो अब एक तरह से कह सकते हैं पूरे ईयर्स की मेहनत आपकी पानी में जा सकती है। पिछले आप पूरे ईयर्स में नहीं पढ़े हो, अगर इन 10 दिनों में आपने पढ़ लिया बिल्कुल होनेस्टी के साथ, अच्छे तरीके से मेहनत करते हुए, डेफिनेटली आप एग्जाम्स को, प्रीलिम्स एग्जाम्स तो डेफिनेटली क्लियर कर पाओगे, राइट। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का यही क्वेश्चंस है। इंग्लिश के बेसिस पे क्वेश्चंस बनता है, सर मैथ में अर्थमेटिक के बेसिस पे क्वेश्चंस बनता है, मॉक टेस्ट रिगार्डिंग स्टूडेंट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो अपन बात करेंगे इसके बारे में, एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो है। प्लीज़ आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। ओके, पूरा कंप्लीट सेशंस देखिएगा, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, एक मोटिवेशंस के लिए वीडियो है, पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और फिर भी आपका कोई क्वेश्चंस हो, कोई डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन आप कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, सब कुछ अपन यहाँ पर बात करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल, चैनल्स पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। ओके, एंड अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, औरों के साथ शेयर कर दीजिएगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रीलिम्स एग्जाम्स में 3 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, न्यूमेरिकल्स एबिलिटी, क्वांट या रीजनिंग्स आपकी, राइट। ये आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, 30 क्वेश्चंस इंग्लिश से, बाकी अदर 2 सब्जेक्ट्स में, रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट में 35 क्वेश्चंस मिलते हैं। आपको सेक्शंस टाइमिंग दिया गया है 20 मिनट्स का, याद रखिएगा। ओके, 1 हार्स इसमें टोटल्स आपके मिलता है। ये एक जो न्यू स्टूडेंट जुड़ते हैं ना, उनके लिए मैंने बताया है। ओके, अपन सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंग्लिश सब्जेक्ट जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का फोबिया है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इसी सब्जेक्ट पर कमेंट करते हैं कि सर इंग्लिश में नहीं हो पाता। देखिए, आपके पास ओनली फॉर 10 डेज है, 10 दिन का आपके पास समय है। ओके, 10 दिन के समय में इंग्लिश में आप क्या कर सकते हैं, माय डियर एस्पिरेंट्स। 10 दिन का आपके पास समय है, 10 दिन में इंग्लिश में आप क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय डियर एस्पिरेंट्स, अगर आपको इंग्लिश में मार्क्स लाने हैं, एक होता है कट ऑफ क्लियर करना, कट ऑफ ओनली फॉर 7-8 के करीब कट ऑफ जाती है इंग्लिश की, मैं ओनली फॉर जनरल्स की बात कर रहा हूँ। ओके, तो 7-8 एक होता है अच्छे मार्क्स लाने के, पूरी ऑल ओवर कट ऑफ को क्लियर करना, राइट। देखिए, 10 नंबर्स में अगर आपके जो आपको सेक्शंस कट ऑफ क्लियर करनी है, तो डेफिनेटली आप रीडिंग करके चाहिए, ओनली फॉर रीडिंग। जो पैसेज हैं, राइट,
या आपको ग्रामर ज़्यादा समझ में आती है तो उन ग्रामर के कॉन्सेप्ट को करिए, राइट। पैसेज को छोड़ दीजिए, ग्रामर मेरे को अच्छे से आती है, टेंस का मेरे पास नॉलेज है, एडजेक्टिव, राइट, आपके एडवर्ब, राइट, प्रीपोजिशंस कैसे होते हैं, इन सब को आपको पता है तो वही करके जाइए। पैसेज में आप अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा कि हाँ मैं ग्रामर कॉन्सेप्ट कर लूँगा, बट ग्रामर में गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अकॉर्डिंग टू मी आप पैसेज को कवर करते चलिएगा, पैसेज को आप कवर करते चलेंगे ना तो मेंस में भी आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। जो कॉम्प्रिहेंसिव होता है ना, राइट, उसमें आपकी सेक्शंस कट ऑफ तो डेफिनेटली निकल जाएगी, राइट। 7 से 8 क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं एक पैसेज में। एक क्लोज टेस्ट आपको दे दिया जाता है ताकि आप सॉल्व कर पाएं, राइट। क्लोज टेस्ट 5 मार्क्स का क्लोज टेस्ट हो जाता है, तो ये पर्टिकुलर रीडिंग से आपकी सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। रही बात ग्रामर कॉन्सेप्ट की, तो ग्रामर कॉन्सेप्ट के लिए माय डियर एस्पिरेंट्स डेली बेसिस पे आप अलग अलग टाइप के जो लास्ट ईयर्स के पेपर्स हैं, तो पिछले 3 सालों के पेपर्स हैं, क्या कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है उनको जरूर रिवाइज करिएगा, देख लीजिएगा। पैसेज के रिगार्डिंग डेली बेसिस पे रीडिंग करिए, ग्रामर भी ऑटोमेटिक आपकी क्लियर हो जाएगी, ऑटोमेटिक आपकी अच्छी हो जाएगी, राइट। 10 दिनों में आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट की बात करूं मैं आपके सामने, तो देखिए मॉक टेस्ट के लिए डेली बेसिस पे अगर आप एक मॉक टेस्ट दे रहे थे तो उसको बढ़ा के 2 कर दीजिए, राइट। 2 मॉक टेस्ट, एक तो सुबह एक शाम। देखिए मॉक टेस्ट का भी टाइमिंग मैं अभी आपके सामने शेयर करूंगा, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, कब और कैसे देना होता है मॉक टेस्ट, ओके। अगर आप डेली एक मॉक टेस्ट दे रहे थे तो डेली 2 मॉक टेस्ट दीजिए। अगर आपकी इंग्लिश वीक है, इंग्लिश में नहीं आते हैं, राइट, मार्क्स, तो डेफिनेटली जो सेक्शंस एक सेक्शंस वाइज टेस्ट आता है, जैसे इंग्लिश का सेक्शंस वाइज टेस्ट आता है, राइट, उसको सॉल्व करिए। इंग्लिश के धड़ाधड़ जितने हो सकते हैं सॉल्व करते रहिए, एक एक चीज को समझते रहिए। ऐसा नहीं हो इडियम्स एंड फ्रेजेस में चले गए, ऐसा नहीं हो वोकैब में चले गए, वोकैब याद करना पड़ेगा। अभी आप कुछ मत करिएगा, ना तो इडियम्स एंड फ्रेजेज ना वोकैबुलरी पर कुछ मत करिए, ये आपके पास अब समय नहीं है इन सबको रटने का, ओके। तो ओनली फॉर आप रीडिंग करिए, डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। और मॉक टेस्ट ध्यान से लगाइए, सेक्शंस मॉक टेस्ट लगाइए, डेफिनेटली आपको बेनिफिट रहेगा इंग्लिश में, ओके। वोकैब रटना कि इतने सारे वर्ड से उसको रटने बैठ के टाइम पीरियड आपका ऐसे ही नष्ट होगा, उससे अच्छा अदर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो आप, राइट। समझ रहे हो ना बात को? एग्री करते हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिख के बताइएगा, ओके। आपके पास समय है, हाँ मेरी इंग्लिश अच्छी है, तो डेफिनेटली वोकैब में आप अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ओके। तो ये तो आपका इंग्लिश का पार्ट। नाउ नेक्स्ट है आपका मैथ यानी कि क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। यह भी एक ऐसा सेक्शन है जो प्रत्येक स्टूडेंट का एक हवा बना रहता है, राइट। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, माय डियर एस्पिरेंट्स, अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है तो अगर जो भी स्टूडेंट्स मेरा रेगुलर सब्सक्राइबर है ना, डेली बेसिस में मेरे जो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के वीडियो देखता है ना, राइट, प्रीलिम्स एग्जाम्स अगर आपको क्लियर करना है ना, तो माय डियर एस्पिरेंट्स इन बचे हुए 10 डेज में फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो 1 to 50 तक, ओनली ज़्यादा नहीं बात कर रहा हूँ, 50 तक, 1 to 50 तक स्क्वायर, राइट। फिर 1 to 20 तक, 20 तक आपकी क्यूब, ये आपका स्क्वायर है, ओके। फिर 1 to 30 तक टेबल्स, ओके। फिर आपकी परसेंटेज कॉन्सेप्ट, जो फ्रैक्शंस होती है ना परसेंटेज की, उनको, ये 4 चीजें एक क्वांट की एक जड़ रहती है, राइट। एक कह सकते हैं ना किसी मकान की जो जड़ है वो उनकी नींव रहती है, नींव अगर मजबूत है, राइट, तो डेफिनेटली मकान है जो घर है वह भी मजबूत रहेगा। इसी प्रकार क्वांट अगर आपको मजबूत करनी है, स्ट्रांग बनानी है, तो इन सभी चीज़ों को, जो 4 चीज़ें मैंने बताई है, स्क्वायर, क्यूब एंड आपकी टेबल्स और परसेंटेज, जो फ्रैक्शंस परसेंटेज होता है, उनको इतने अच्छे से रट लीजिए, कभी भी आपको मिले, राइट, जैसा कि कभी भी मिले 38 का स्क्वायर बताइए, 44 का स्क्वायर बताइए, 42 का स्क्वायर बताइए, 39 का स्क्वायर बताइए, राइट, तो कभी भी इतना रट लीजिए इनको,
कुछ मत करिए, सब चीज़ अब एक बार निकाल दीजिए। ओनली फॉर इसको रटने में एक पेज में नोट करिए, सभी चीज़ें नोट कर लीजिए डेली बेसिस पे 1 से 2 घंटा, राइट। अब क्योंकि समय कम है तो डेफिनेटली आप इतना टाइम दोगे तो 2 से 3 बार आप रिवीजन कर सकोगे। तो डेली बेसिस पे इनका रिवीजन जरूर करिए, इतनी हेल्प होगी, यकीन मानिए। आपको मैथ की जो प्रीलिम्स का एग्जाम्स है ना, तो डेफिनेटली आप निकाल पाओगे, राइट। एक चीज़ तो आपकी ये होगी, ये पर्टिकुलर नंबर सीरीज अर्थमेटिक में डीआई में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट है और शॉर्ट ट्रिक्स होती है। देखिए शॉर्ट ट्रिक्स होती है, आप सभी को मालूम है। जैसे 5 का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा है, 155 × 85, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। 5 का पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है। 99 का कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है। 11 का कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है। इन चीज़ों को भी आप एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम सेविंग है, राइट। मैथ हर कोई कर लेता है, बट कितनी स्पीड मैटर करती है, ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगी, ओके। कुछ वीडियोज मैंने अपलोड कर रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, जैसे कि टॉप 50 क्वेश्चंस अर्थमेटिक के 3 क्लासेस मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आप इसकी मदद लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गारंटी से कह सकता हूँ अर्थमेटिक इनसे बाहर आपकी नहीं पूछा जाएगा, ओके। और लास्ट ईयर के कुछ पेपर्स भी मैंने अपलोड किए हैं। लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस पिछले 3 सालों में, एक कंप्लीट वीडियो मैंने बनाया था। देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। डीआई क्वेश्चंस पिछले 3 सालों में, सिंप्लीफिकेशंस के पिछले 3 सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, सभी का डिटेल्स में यहाँ पर मैंने दिया गया है। चैनल्स पर विजिट करिएगा, वीडियोज में आपको सब कुछ मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डेफिनेटली देख सकते हैं, ओके। तो ये पूरा का पूरा मैथ कॉन्सेप्ट है। मेन क्या है, मेन आपकी चीज है कि आपको कैसे उन चारों चीजों को याद करना है, ओके। अब बात करते हैं रीजनिंग्स एबिलिटी की। देखिए डरना बिल्कुल नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। एग्जाम्स हैं, कुछ नई चुनौतियां हैं आपके सामने, टाइम कम है। मेंस के लिए भी देखिए कितना टाइम आपको मिलेगा। 13 तारीख को एग्जाम्स खत्म होगा, 31 जुलाई को तो मेंस का एग्जाम्स ही है, राइट। तो उसमें भी आपको समय देना पड़ेगा, राइट। तो रीजनिंग्स एबिलिटी में बात करें तो मेन थिंग इसकी क्या है, पजल, राइट। पजल अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है, 10 दिन में डेफिनेटली 2 मॉक टेस्ट लगाओगे। प्रत्येक मॉक टेस्ट में आपकी 2 पजल्स रहती है, प्रत्येक मॉक टेस्ट में 2 से 3, एवरेज मानते हैं 2, राइट। तो प्रत्येक दिन 2 मॉक टेस्ट, 10 दिन में 20 मॉक टेस्ट और 20 दिन आपकी 2 पजल्स रहती है, तो 40 पजल्स डिफरेंट टाइप की आप सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली पजल्स आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, राइट। पजल्स इसमें इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस के लिए। रीजनिंग्स ओनली फॉर प्रैक्टिस है। ऐसे कुछ आपकी जो एक सिलॉग्स है, राइट, सम नोट वाले सिलॉग्स है, उनकी प्रैक्टिस करिए डेली बेसिस पे, राइट। मेन थिंग यही है रीजनिंग में, डेफिनेटली रीजनिंग्स आप कवर कर लोगे, ओके। तो ये पूरा 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 कॉन्सेप्ट था। मॉक टेस्ट की बात करें, मैंने जैसा कि आपको बताया, देखिए मॉक टेस्ट लगाने का जैसा कि मैंने कहा, अगर आप एक लगाते थे तो पहले अब आप 2 लगा लीजिए, राइट। एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग में। अब देखिए मॉर्निंग इवनिंग ऐसे नहीं है, अब आपके पास 10 डेज है ओनली। तो पहला मॉक टेस्ट आप लगाते हैं ना, तो याद रखिए, अगर सपोज कीजिए आपका एग्जाम्स मॉर्निंग में है, राइट, सुबह है, तो सुबह आप उसी टाइम, जैसे कि रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे है, 9 बजे आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, तो घर पे भी पिछले जो आपके आने वाले 10 डेज हैं, 10 डेज में 9 बजे आप एक मॉक टेस्ट लगाइए, राइट। इसी प्रकार आपका रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे है, 2 बजे आपका एग्जाम्स होना है, तो 2 बजे एक मॉक टेस्ट लगाइए, ओके। तो ये जो एग्जाम्स की जो फीलिंग है उस समय आनी चाहिए, तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। और एनालिसिस की बात करें तो एनालिसिस मीन्स यह होता है कि आपकी एक जो क्वेश्चंस आप कर रहे हो ना, उस क्वेश्चंस को एग्जाम्स में आपको विद इन सेकेंड्स लगने चाहिए, वहां पर आप भूलो ना, यह आपका एनालिसिस होता है। तो एकदम डिटेल्स में एनालिसिस होना चाहिए, ओके। तो ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी का वीडियो था। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ओके। कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दीजिएगा, ओके, कि सर ये मेरा क्वेश्चन है, ये मैं पूछना चाहता हूँ, ओके।
थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।